नमस्तुभ्यं श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग भज गोविंदम जो भगवान आदि शंकराचार्य का लघु ग्रंथ है उस पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग 6वां श्लोक पर विचार करेंगे, तो हमारे साथ आप भी गाइए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवती वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, यावत् पवनो निवसति देहे, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक घर में तुम्हारी कुशल पूछी जाती है। प्राण तो निकल जाने पर उसी शरीर से पत्नी तक भयभीत होने लगती है, क्योंकि मृत शरीर को, भाई मुर्दा शरीर को कौन पूछे। जब तक उसमें जान है तब तो सब लोग आपका जो है बड़ा पूछ हो रहा है, लेकिन उसमें से प्राण निकल गया तो फिर तो वो मृत शरीर को कोई नहीं पूछता। देह से जब प्राण निकल जाता है तो देह भी किसी काम का नहीं रह जाता। इसलिए जब तक देह है तब अपने निज स्वरूप का चिंतन कर अपने से आनंद को प्रकट होने दे। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हम जब बोलते हैं तो होठ ही बोलते हैं, जब हम सुनते हैं तो हमारे कान सुनते हैं। इसके पीछे कोई सत्ता है। यह इंद्रिय, मन, देह केवल माध्यम है महाराज। इसमें जो प्रकट हो रहा है उसका सदैव चिंतन करना है। इसके माध्यम से जो प्रकट हो रहा है, यदि हमें दुनिया से उपरत होना है तो इस शरीर, मन, बुद्धि से जो प्रकट हो रहा है उसे जानना है। हम खूब योग करें, जप करें, प्राणायाम करें, फिर सिद्धियां प्रकट हो जाएगी। ये सब करने से तो सिद्धियां प्रकट हो जाएगी। अब लोग हमें तब जब ऐसा सिद्धियां जब प्रकट हो जाएगी तब लोग जो है हमको साधन की तरह यूज करेंगे। फिर हम फंस जाते हैं कि भैया बाबा ऐसा है कि थोड़ा देखिए हमारा जीवन में क्या लिखा है, कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारा सब मंगल हो जाए, हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। नाना प्रकार का आशीर्वाद आपसे मांगने लगते हैं जब सिद्धियां प्रकट हो जाती है तो ये सब भी फंसाने वाली हैं। इसमें हम फंसते ही हैं। जानना है स्वयं को, पर उल्टा संसार में फंस गए महाराज। सीधी बात यह है कि अपने को पहचानना जरूरी है। जिसको इस संसार से कुछ चाहिए वह आपका योग्य मार्गदर्शन नहीं करेगा, वह आपका उपयोग करेगा। जिसको इस संसार से कुछ नहीं चाहिए वही आपका हितैषी है, वही सत्य बतलाएगा महाराज। जितने दान धर्म करने वाले हैं वो इस जगत में बड़ा नाम कमाए हैं, पर वो भी दान धर्म करने के बाद भी संसार में ही फंसे हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह दुनिया शुरू से ऐसे ही है। इसको बदलने के चक्कर में पड़ना मतलब फंसना ही है। बदलाव जो है स्वयं को करना है, स्वयं की दृष्टि परिवर्तित करनी है। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अगला श्लोक पढ़ते हैं। बालस्तावत क्रीडाशक्तः तरुणास्तावत तरुणीशक्तः वृद्धस्तावत चिन्तासक्तः परे ब्रह्मणि कोऽपि न शक्तः। बचपन में हमने क्या किया कि खेल में खूब रुचि रखी, तो
हमारा बचपन खेल में ही बीत गया। युवावस्था में युवा स्त्री के प्रति आकर्षण रहा, वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे रहे, पर प्रभु से कोई प्रेम नहीं किया महाराज। हमारी बाल्यावस्था में रुचि होती है कि खूब हम खेलें, युवावस्था में स्त्रियों के संग रास रचाने लगते हैं और उसी में भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। फिर वृद्धावस्था में चिंता खाई जाती है कि कब मौत न आ जाए, मृत्यु की चिंता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस सब से परे हट के भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन का प्रत्येक अनुभव हमारा गुरु है। कोई ऐसा अनुभव नहीं है जो हमें शिक्षा नहीं देता, और जहाँ से शिक्षा मिलती है महाराज वो गुरु ही हुआ। हम जानते हैं कि ये फलाने खाना से अपनी सेहत खराब हो सकती है, तो हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं, जिसके कारण से रोगोत्पत्ति नहीं होती है। हम वैद्य लोगों से संपर्क करना नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई गड़बड़ खाना खाएंगे तो बीमारी होगी तो डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि यह हमने अनुभव से सीखा है। हमें बचपन से बताया गया है कि हमें जल्दी सोना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, यह सभी को सिखाया गया है। पर हम देर तक सोते हैं, हम बदलना नहीं चाहते। कितने सत्संगी मित्र हैं जो कहते नजर आते हैं कि अब मैं भी सुबह बिस्तर त्याग दूंगा, लेकिन त्यागते नहीं हैं। वो सोते हैं ठाठ से 8 से 10 बजे तक। उनके कथनी करनी में बहुत का फैसला है। वैसे यह अभ्यास संभव है, पर करना नहीं चाहते। एक सत्संगी मित्र कल मनोविनोद कर रहे थे। वे कहने लगे कि यदि हम देर तक सोते हैं तो अगला जन्म खटमल का मिलेगा। अब बताइए, कोई देर तक सोए तो अगला जन्म, शास्त्रों ने कहा कि उसका अगला जन्म खटमल का ही मिलेगा। एक प्रश्न है, हमारे जीवन के रथ को कौन हाँक रहा है? हमारा जो ये जीवन का रथ है इसको कौन हाँक रहा है? ध्यान दीजिएगा। दुर्योधन का रथ शल्य हाँक रहा था। शल्य का अर्थ है कांटा। अर्जुन का रथ भगवान चला रहे थे, तो हमारा रथ कौन चला रहा है? यह काम का रूप क्या है? एक काम को अनंग कहते हैं, इसका कोई रूप नहीं है, क्योंकि इसके रूप को भोले बाबा जला दिए हैं। जो काम जो है कामदेव को तो भगवान ने जला दिया। तो काम का जो प्रकटीकरण है वो राग द्वेष से ही होता है, इसका कोई रूप नहीं है। यह इसी में वास कर अपना काम चलाता है। हमने भी यही किया है। जिसके प्रति आकर्षण है उसके पीछे दौड़े, जिससे द्वेष है उससे दूर भागे। जीवन भर हम भाग दौड़ कर रहे हैं महाराज। यदि हम ध्यान दें तो पता चलता है कि हमारे राग द्वेष का क्या कारण है, तो पता चलेगा कि कोई कारण नहीं है, यह कारण ही उत्पन्न हुआ है। राग द्वेष का कोई कारण नहीं होता, यह फालतू का अपने आप उत्पन्न हो जाता है। बचपन में खूब खेले, थोड़ा बड़े हुए खेल का स्वरूप बदल गया, उपकरण बदल गया। बुढ़ापे में कुछ और वस्तु से खेल रहे हैं, एक कामना पूर्ण हुई, दूसरी शुरू हो गई। ऐसे ही यह कामना है। जीवन में कभी भी इच्छा से परिपूर्णता नहीं मिलती। कामनाएं से कितनी हम आज तक, बचपन से अभी तक हमने कितनी कामनाओं को पूर्ण किया, क्या हमें संतृप्तता आई? क्या नहीं आई। हमने कभी भी अपने अनुभूतियों से सीखने की कोशिश नहीं की। जो बड़े जन बताए हैं, गुरुजन से श्रवण किए हैं, शास्त्रों से श्रवण किए, वह सब बेकार चल गए महाराज। श्री गुरुदेव द्वारा बताए रास्ते पे चलते नहीं, और अक्सर कहते हैं कि गुरुदेव कृपा कीजिए। गुरुदेव ने अनुग्रह पहले से किया है, मार्ग बतलाए हैं, पर बुद्धि तो राग द्वेष के कारण ढकी हुई है, तो क्या समझ में आएगा? इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं,
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।